जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तेऽहं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं प्रत्येगमेव प्रत्येगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 44 पृष्ठ 76। गाथा लेते हैं। ठाणि सेज विहार धम्मोपदेशोऽयणियदयो ते सिंह अर्हन्ताणं काले मायाचारो वैथीणम्। इसमें और चर्चा तो अपनी पर्याप्त हो चुकी है। भाव इतना है कि यूं तो किसी भी विषय पे छेड़ लेंगे द्वारा चल जाएगा, घंटा पता नहीं चलेगा, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी पंक्ति में है अरिहं ताड़म काले माया चारो वेत्थी। तो अरिहं ताड़म काले का भी एक अर्थ तो हो ही चुका था कि अरहंत अवस्था में, उसमें कुछ नया नहीं था। आज जो चल रहा है वो आगे आएगा, वो बाद की बात है, वो एक प्रश्न के रूप में है। मूल बात है आज मायाचारो वेत्थी, स्त्रियों के मायाचार की थी। अब इस पर मुझे दुनिया के हिसाब से कुछ बात कहनी है पहले, फिर कुंद कुंद के हिसाब से खुलासा करूं। लोग बात कहते हैं कि भाई आप लोग ये पुरुष समाज स्त्रियों के प्रति कटाक्ष करने से चूकते नहीं, जब मौका मिलता है अपनी निकाल लेते। तो क्या ये बात कुंद कुंद ने लिखी है? क्या उन पर भी आप ऐसा कह सकते हैं? और कहना है तो कह लो, पर पहले उन्होंने क्यों कहा ये तो जान लो। समझे? जब मैं प्राकृत से एमए करने गया था तो वहां पर ये गाथा जब पढ़ाई गई तो उन लोगों ने कहा साहब ये तो कुंद कुंदन का गलत इंटरप्रिटेशन किया गया। प्राकृत में माता शब्द जो है इसका भी माया और मादा दोनों रूप बनते, समझ गए? तो मतलब माया का भी माता माना जा सकता है, मादा का भी माता माना जा सकता है। तो जब माना जा सकता है तो आप मायाचारी स्त्रियां होती क्यों कहते? स्त्रियों में माताचार, माता का आचरण पाया जाता है, वो भी बड़ी अच्छी चीज है। तो कुंद कुंद जैसे बड़े आचार्य के मुंह से ऐसा कहलवाओ तो जरा हमें भी अच्छा लगे और उन्हें भी शोभा दे। खाम खामे कटाक्ष करवा रहे हो। पहली बात, कुंद कुंद ने कोई कटाक्ष नहीं, उन्होंने एक तथ्य बताया, उन्होंने स्त्रियों पे चर्चा ही नहीं की। वो तो अरिहंत ताड़म काले पे चर्चा कर। अरहंत जैसी वीतराग अवस्था में भी ऐसी क्रिया क्यों पाई जाती है, इसका उत्तर दे रहे हैं। समझ गया? अब उसका अर्थ फिर मायाचार ही रखें कि मादाचार करके माताचार ऐसा रख लें, तो क्या तकलीफ है आप? क्या बाधा आएगी? तो विचार करो शांति से।
आज मैं पहले इसी बात का उत्तर देता हूं। आज मैं कभी की अपनी एक भूल, वो तो जब ही सुधर गई थी यद्यपि, लेकिन आज उसका खुलासा कर रहा हूं। जब मैं जयपुर से पढ़ने के बाद उदयपुर गया और वहां से ये पढ़ के आया, तो जिसे कहते हैं ना कि नया नया मुसलमान जोर से नमाज पढ़ता है या अजान पढ़ता है, तो जब कोई विषय नया सीखो तो उस पर कुछ जोर आता है बताने का। तो मुझे जब वहां जयपुर में बोलने का मौका दिया तो मैंने बोल दिया। मैंने कहा ये सब आप लोग खाम में स्त्रियों पर कमेंट्स करते हो, कुंद ने नहीं किया, उन्होंने तो माताचार कहा और प्राकृत में यह अर्थ होता है। तो नेमीचंद जी पाटिल जो थे, उनको कुछ पहले से चल रही थी बात, उनको लगा कि जानबूझ के कह रहा। अब मैं तो सब प्राकृत पढ़ के आया था, उसमें होता है, तो मैं तो भाषा की दृष्टि से कह रहा था। उन्होंने किसी और दृष्टि से समझा, तो वो सारे आचार्यों की टीका वीका निकाल के ले आया, देख इसमें लिखा ऐसा मानता हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो प्राकृत भाषा की दृष्टि से वो भी हो सकता है, प्राकृत में उसका निषेध नहीं। और कुंद ने जब माया शब्द का प्रयोग किया तो उसका माता भी बन सकता है और माया भी बन सकता है, और आचरण माता का भी होता है और आचरण माया का भी होता है। देखो मजे की बात है, एक और चीज अभी ख्याल में पड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक नहीं थी, इतना सब लिखने के बाद भी नहीं थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में हिंसाचार नाम का कोई शब्द है? अकेली हिंसा शब्द क्या हिंसाचार? झूठाचार नाम का कोई शब्द है? झूठ शब्द, उसी से काम पूरा हो जाता है, झूठाचार नहीं है। चौरियाचार नाम का कोई शब्द है? चोरी है, बहुत है, उसी से। लेकिन माया के लिए आचार शब्द उसमें जुड़ा। मुनिराजों के तो पंचाचार में आचार जुड़े दिखे थे हमने, लेकिन इसमें क्यों जोड़ा गया? एक तो अभी ये नया प्रश्न खड़ा कर रहा हूं जो मैंने लिखा नहीं। ये आपके जनशासन का ही शब्द है कि नहीं? क्रोधाचार शब्द नहीं है, अकेला क्रोध। मानाचार शब्द नहीं है, अकेला माया मान है। लेकिन मायाचार, माया के साथ आचार क्यों जोड़ दिया भैया? इसका मतलब ये पुरानी परंपरा है, तो यदि जुड़ा है तो कुछ खास बात रही होगी, आज उस पर भी विचार कर लेंगे। भाई आपको एक व्यापक अध्ययन मिलना चाहिए ना, आधी अधूरी बात मैंने कह दिया मान लो। अच्छा, हम सब संगी पंचेंद्रिय विचार में सक्षम है, हम पे थोपो मत, हमें प्यार से समझा, सारे पक्ष बताओ, हम भी विचार करेंगे। तो मैं आपको वही कह रहा हूं, एक क्लू दे रहा हूं कि क्रोधाचार शब्द नहीं है, मानाचार शब्द नहीं है, लोभाचार शब्द नहीं है, तो मायाचार शब्द क्यों? अकेला माया रखते। लेकिन ये बहुत प्राचीन प्रयोग है, कोई नया प्रयोग तो नहीं, समझिए ना। तो एक तो अब इस पर विचार करना पड़ेगा कि एक के साथ आचार शब्द क्यों लगाया। मुनिराजों के पंचाचार में आचार जुड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन यहां तो कोई आचार है, और यदि व्यवहार की चीज है, जीवन की चीज है, तो फिर सभी है। क्रोध भी तो है, मान भी तो है, लोभ भी तो है, उनमें क्यों नहीं जोड़ा? अब पॉइंट समझ रहे? तो एक तो ये विचारणीय बात है। तो रूपल में हमें यदि कोई विषय आ जाए तो उस पर व्यापकता से विचार करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं। यदि कोई परंपरा चली है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं। ख्याल में इसका उत्तर भी दूंगा। उसके पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है कि यहां एक थीड़म शब्द है, विवाहिता स्त्रियों की नहीं, माता बन चुकी जो है उन स्त्रियों की नहीं लिखा है ऐसा, सामान्य स्त्रियों की। तो जो लड़की अविवाहित है वो माताचार जानती है क्या? नहीं। उसे मातृत्व का कुछ अनुभव है, फीलिंग्स है। वही लड़की दूसरे के बच्चे, अरे ये बच्चा बहुत रोता है, ये ऐसा करता है, तुमने बहुत सिर चला रखा है, जिद्दी बना रखा है, तुम ज्यादा ही लाड़ प्यार करती हो, बिगाड़ रही हो तुम। और जब उसके अपना होता है तो वो ही हरकतें करती है, तब नहीं बोलती अरे मेरा बच्चा है। इसका मतलब है कि वो पहले माताचार से परिचित नहीं थी।
कुंवारी अवस्था में भी परिचित नहीं थी, शादी के बाद जब तक बच्चा नहीं हुआ जब तक परिचित नहीं थी, जिनके बच्चे नहीं हुए वो परिचित नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि हम इसका माताचार अर्थ लेंगे तो वो सब स्त्रियों पे लागू नहीं पड़ेगा। ले तो लो, शब्द तो मीठा लगता है, लेडीज को लगा हाँ भाई कुछ हमारे फेवर में बोले, स्त्रियां तो सभी हैं, लेकिन स्त्रियां तो सभी है ना, और ये माताचार सब पे लागू नहीं पड़ता। जबकि दृष्टांत वो क्या दे रहे हैं, इत्थीलम, उसमें पर्टिकुलर स्त्री नहीं कहा, जबकि मायाचार की प्रवृत्ति वो जन्म से सब पे लागू। गोपाल बहन कुछ लॉजिक समझ में आए, फैक्ट समझ में आ रहा कि आचार्य ने ऐसा प्रयोग क्यों किया। अभी तो इस पर पूरा 1 घंटा चलना, चिंता मत करो, अभी तो बात शुरू हुई है, समझ गए, खत्म नहीं हुई। लेकिन शुरू में चिंतन तो चलना चाहिए ना, आपको लगे कि हाँ हमने ये गाथा पढ़ी, इस शब्द के बारे में जिंदगी में कभी कोई कुछ बताएगा ऊट पटांग, आप तुरंत कैसे हो गए, ये नहीं है, आज इतना क्लियर करके दूंगा, समझ गए। बहुत प्राकृत वाले बड़े कॉमन बोलते हैं, अरे साहब कुंभ कुंभ का अर्थ गलत किया गया, देखो तुम लोग ठीक करते तो अच्छा होता, माताचार करो कितना बढ़िया लगेगा। तो हमारे बाकी आचार्यों ने यदि मायाचार लिखा है तो ठीक है, अंतर कभी कभी प्ररूपण में कुंभ कुंभ के जो विजन चल रहा है, जो धारा चल रही है, उससे कभी कभी वो आगम धारा में चले जाते हैं, अंतर है, लेकिन इसमें अंतर नहीं। इसमें वो बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं कि स्त्रियों के मायाचार की भांति। तो उसका मुख्य कारण क्या हुआ कि माताचार सभी स्त्रियों पर लागू नहीं पड़ता, जबकि मायाचार सब स्त्रियों पर लागू पड़ता। छोटी सी बच्ची भी जानती, समझ गए, और बूढ़ी अम्मा भी जानती, बच्चे हो तो भी जानती हो, बच्चे नहीं हो तो भी जानती, शादी हुई हो तो भी जानती हो, शादी नहीं हुई हो तो भी जानती, उससे कोई बचा नहीं। तो कुंद कुंद ने जब कहा इत्थीलम सभी स्त्रियों की, तो ये व्यापक है और ये सीमित है। तो कुंद कुंद जिस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं उसके अनुरूप आपका अर्थ नहीं बैठता, जबकि जो हमारे आचार्यों ने व्याख्या की है वो अर्थ बिल्कुल कम से कम यहां तक तो परफेक्ट बैठ रहा है कि सभी स्त्रियों पे लागू पड़ता है, जबकि माताचार सभी स्त्रियों पे लागू नहीं पड़ता। उसकी संवेदना जो मानी मनी वो कर ही नहीं सकती। देखो वो ममता का भाव धीरे 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 9 महीने में जितना पकता है कि उसके लिए वो क्या सह जाती है, आपने कल्पना की? ये मूछ वाले कल्पना ही नहीं कर सकते। लोग कहते हैं 18-20 हड्डियां एक साथ टूटे, इतना पेन होता है जब एक डिलीवरी होती है, और वो आज एक हड्डी टूट जाए तो चिल्ला चिल्ला के आसमान से उठा लो। हमारे माता जी की वो एक्सीडेंट में वो चिल्लाती थी जोर जोर से। तो बाद में जब ये प्रसंग पता चला तो हमने कहा मम्मी जब हम लोग हुए थे कितने चिल्लाई थी, बच्चे थे। अब आप डिफरेंस समझ रहे? वो सहा क्यों गया? क्योंकि वो मातृत्व की ममता से परिचित, समझे? तो वो बहुत बढ़िया चीज है, उसका हम आदर करते हैं, लेकिन यहां पर वो लागू नहीं पड़ता, क्योंकि जो वहां तक पहुंचे ही नहीं वो इतनी सी चोट लगे तो बखेड़ा खड़ा कर देते, इतना सा दर्द सहने को तैयार नहीं, हाय हत्या मचा देंगे। लेकिन उस बच्चे के लिए क्या क्या नहीं सह जाए, पहले मेंटली प्रिपेयर है नहीं, कभी सोच सकते कि इतना दर्द हम सहेंगे नहीं, लेकिन दुनिया में सारी औरतें से। इसका मतलब है कि वो माताचार एक निश्चित स्टेज की बात है, जो उस दौर से गुजरेगा उसको वो संवेदना जगेगी, जो उस दौर से गुजरेगा ही नहीं
तो अकेले स्त्री होने के कारण मातृत्व की संवेदना, मातृत्व की भावना, ममता की भावना जगती नहीं है। आज मुझे पाटनी जी याद आ रहे, भले ही आपने नाराजी से कहा हो, किसी और आग्रह से कहा हो, लेकिन जो बात कही थी मैं आज उनको सविनय याद करता हूं, स्मरण करता हूं कि हाँ, उन्होंने आज आचार्य की पंक्ति दिखा के तो बात तो कही थी, सोचने को मजबूर तो किया था कि अकेले भाषा से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, भाषा से भाव की पुष्टि करो, भाषा से भाव के विरुद्ध पुष्टि मत करो। समझ गए? तो आज मैं ईमानदारी से, कई बातें नहीं उनकी हमारी खूब चली रही, लेकिन जो बात है उसको मैं हमेशा ईमानदारी से स्वीकार करता हूं और इसमें मेरा कोई वैर विरोध नहीं। ख्याल में मैं कृतज्ञता भाव से उनका उस बात को स्वीकार कर रहा हूं। मान तो तभी ली थी, जान तो तभी गया था, लेकिन आज खुलासा हो रहा है, कोई प्रसंग है तो मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं। ठीक है ना? तो एक बात तो समझ में आ गई, वो क्या हुआ कि मायाचार सभी स्त्रियों पे लागू पड़ जाएगा, जबकि माताचार सब पे लागू नहीं पड़ेगा। कुंद ने यहां सभी स्त्रियों की बात की है, किसी पर्टिकुलर स्टेज की स्त्री की बात नहीं, किसी पर्टिकुलर भूमिका की स्त्री की बात नहीं। इसलिए मायाचार का अर्थ मायाचार ही लेना पड़ेगा, माताचार नहीं ले सकते। थोड़ा क्लियर हुआ? बात तो समझ में आई ना? जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे, तो बात खुलासा नहीं है। ठीक है? एक पक्ष क्लियर हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। अरहंताड़म काले। अब स्त्रियां तो अरहंत बन ही नहीं सकती, कि बन सकती? नहीं बन सकती। अरे तो वो स्त्री कहाँ होगी? फिर तो आत्मा को स्त्री क्यों कह रहे? पुरुष पर्याय में बनेगी ना, तो भाई पुरुष पर्याय फिर वो तो स्त्री क्यों कह रहे? यदि आप आत्मदृष्टि रखते हो तो आत्मा ना स्त्री होती ना पुरुष होती। स्त्री पर्याय से नहीं बनेगी। स्त्री पर्याय से तो अरहंत नहीं बनती ना, स्त्री अवस्था में तो अरहंत नहीं बनती ना। तो जब वो स्त्री अवस्था में अरहंत नहीं बनती है, तो अरहंतारम काले, अरहंत अवस्था में स्त्रियों का दृष्टांत क्यों दिए? क्या कॉमन है दोनों में? भाई वो तो ऐसा, उन्हें तो अरहंतपना कभी स्त्री पर्याय रहते मिलना नहीं, उसकी पात्रता नहीं, वैसे भाव नहीं जग सकते। उन अरहंतों के लिए स्त्रियों का दृष्टांत क्यों? आज की चर्चा थोड़े बौद्धिक व्यायाम की है, लेकिन सीखो, इससे लाभ क्या मिलेगा कि आगे इस बात के ऊपर कोई आपके दिमाग में वायरस घुसाना चाहेगा या कहीं कोई दाएं बाएं बोलेगा, आप कभी ठगे नहीं जाओगे। आप उसे साफ सुना दोगे ऐसा नहीं ऐसा। क्यों? आप निर्णय कर रहे हो, प्रॉपर जान रहे हो, इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं। अब किसी को हम स्त्री और पुरुष ये भेद नहीं लगेगा, इसमें लगेगा आचार्य क्या बताना चाहते हैं और हम उससे सहमत हैं कि नहीं। ख्याल में है? तो क्या प्रश्न है? अरिहंताड़म काले, अरिहंत अवस्था में कम से कम ऐसे का दृष्टांत तो देते महाराज जो लागू पड़े। आप खाम में स्त्रियों को बीच में ले आए, उन पर लागू ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अरहंत हो ही नहीं सकती। तो आपको अरहंत अवस्था में स्त्री पर्याय का ये दिखाई क्यों देगी? क्या चक्कर है? करो प्रश्न में कोई ऐतराज। मैं तो देखो, जब तक आप प्रश्न सह नहीं बनेंगे तब तक जिनवाणी के वक्ता नहीं बन सकते, शास्त्र की गद्दी के अधिकारी नहीं। 100 प्रश्न आए, 1000 प्रश्न आए, सुनो, शांति से सुनो, मुस्कुराते हुए सुनो और उसका तथ्य पूर्वक उत्तर। अकेले तर्क से नहीं, तथ्य से। तर्क तो बहुत होते, तर्क तो कुछ भी दिए जा सकते, पर तथ्य होना चाहिए। सुनो, यहां मुद्दा अरहंत अवस्था का नहीं। अरहंताड़म काले कह तो रहे हैं, लेकिन अरहंत अवस्था में भी ऐसे कर्म का उदय जो बांधा तो हमने था, लेकिन अभी हम उसे ध्यान नहीं दे रहे, उससे प्रभावित नहीं, नहीं हम चाहते ही नहीं, उसको जाने ही नहीं रहे एक तरह से, लेकिन वो चल रहा। दुनिया में कई काम होते हैं कि उन पे ध्यान तो देना पड़ता है,
कभी हो कि कोई कहे कि आपकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर तो सो गया था, तो अगली बार चलाने दोगे? भले ही नहीं ठुकी हो, फिर चलाने दोगे? ऐसा तो नहीं चल सकता कि आप ध्यान ही नहीं दो। बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जिन पे आप ध्यान नहीं दो और वो आपके खाते में चढ़ती है कभी। कोई आपकी गाड़ी में बम रख जाए, समझ गए? अब पीछे सूटकेस पड़ा था, आपने देख भी लिया और हमने गौर ही नहीं किया कि मैं सूटकेस लेके तो आया नहीं था, कहां से गया, नहीं किया गौर। रखा होगा, किसी का रखा होगा, घर जाके पूछ लेंगे। थोड़ी शॉपिंग तो कराएं बाजार में, अब बाजार में फूट गया वो, अब आप सफाई देते रहो, चलेगा? गौर तो करना था, ऐसे नहीं चलेगा। तो हम ये मानते हैं कि कुछ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पे आप बच नहीं सकते, बहाने नहीं गढ़ सकते। हाँ, ऐसे कह सकते हो कदाचित कि भाई मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, पार्किंग में कोई रख गया, अब वो फूट गया, तो उसमें पार्किंग वाले को पकड़ो, मैं थोड़ी जिम्मेवार हूं, मैं तो कहीं और गया था। तो जब उससे संपर्क रहित हो तब तो कदाचित, और ये प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई सीसीटीवी में दिख गया कि वहीं रखा था, तब तो आप बच सकते हो। लेकिन आप गाड़ी में बैठे थे और रेड लाइट पे कोई रख गया, अब नहीं बच सकते। जब ड्राइविंग आप कर, तो जिस अवस्था में आपने तीर्थंकर नाम प्रकृति कर्म बांधा था, उस समय आप ड्राइविंग सीट पे थे या नहीं थे? 16 कारण भावना भा रहे थे, उन्हीं के कारण तो बने। कहते हमारे कारण बने थे भाई साहब, मानते उस समय हम वैसे भाव कर रहे थे, लेकिन दृष्टांत को पूरी तरह लागू मत करना, नहीं तो उस पर फिर तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। लोग हमारे यहाँ यही गड़बड़ी करते, सीमित उद्देश्य के लिए दृष्टांत दिया जाता, वो उसी पर बहस करने लगते। ये सबसे बड़ी कमी है, ठीक है ना? अब उतर जाओ उस गाड़ी से, भूल जाओ। अनंत अवस्था में आपने 16 कारण भावना भाके, वो पहले छद्मस्त अवस्था में, और जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी वो अरहंत अवस्था में उदय में आई। अब यहां ध्यान रखना एक और, अरहंताणम काले का मतलब क्या है? अरहंत अवस्था तो है, लेकिन तीर्थंकर की अरहंत अवस्था है, सामान्य केवली की अरहंत अवस्था नहीं। क्यों? क्योंकि सामान्य केवली के दिव्य ध्वनि रूप धर्मोपदेश नहीं होता, सामान्य केवली के समोसरण नहीं लगता। पॉइंट ख्याल में आ रहा? तो फिर अनंताणम काले क्यों कहा, तिथ्यरम काले क्यों नहीं कहा? कि तीर्थंकर प्रकृति का तो उदय बताना है। वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय, ये उदयजन्य स्थिति है, और अनंत अवस्था जो कर्मों से अप्रभावित और स्वरूप में लीनता की स्थिति, पूर्ण वीतरागता की स्थिति। ये वीतरागता बताए बिना उससे कर्म से निष्प्रयता सिद्ध नहीं होती। इसलिए तो अरहंत अवस्था कही कि जिसमें दोष नहीं दे सकते, कोई क्वेश्चन मार्क। ऐसी अवस्था में भी तीर्थंकर के अघाती कर्म के उदय से ठाण से विहारा धम्मोपदेशो नियतयो, ये नियतियां होती है, ऐसी होनहार होती है, ठीक है ना? तो होती कैसे है? प्रकृति के उदय से होती हैं। वो भगवान कुछ उसमें नहीं करते, उनका तो ध्यान ही नहीं है वहां। अब इसके बाद का रहस्य समझना कि स्त्री वेद नाम कर्म के उदय से, वेद कर्म के उदय से ये मायाचार की प्रवृत्ति होती है। हर बार ये सोच सोच के ट्रेनिंग लेके नहीं करते। ये एक दूसरा पक्ष बता रहे हैं आचार्य, पॉइंट समझे? कितनी निष्प्रयता। हम सोचते हैं हम अपनी चतुराई से कर रहे हैं,
स्त्रियां और दूसरे मामले में कितनी अनाड़ी सिद्ध हो जाए, लेकिन इसमें अनाड़ी सिद्ध नहीं। दूसरे के छल को सेकंड में परख लेती, अनपढ़ भी हो तो भी, ठेठ अनपढ़ हो तो भी 1 सेकंड में परख ले। क्यों? क्योंकि वो एक पूरे जीवन एक सहज संस्कार है, बचपन से। वो स्त्री वेद नाम कर्म के उदय से आपके ज्ञानावरण का क्षोभसम इस प्रकार से घटित होता, समझ गए? आपके चारित्र मोह की ज्यादातर प्रवृत्ति उसी दिशा में चलती, समझ गए? तो दूसरी बात ये कही कि ये भी कर्मोदय है, वो भी कर्मोदय से हो रही है। जो मायाचार है वो कर्मोदय से हो रहा है। आप सोचते हो कि हम सोच सोच के कर रहे हैं या स्त्रियों को हमेशा दोष दो, तो कायदे से आचार्य देव यहां आपको दोष मुक्त कर रहे हैं। आप उसे अपराध मान रहे थे कि आचार्य हमें कमेंट्स कर रहे, कटाक्ष कर रहे, पर यहां आचार्य दोष मुक्त कर रहे हैं कि 2 चीजें पैरेलल हैं। जैसे अरहंत उस पर उपयोग नहीं देते और कर्म के उदय से ये घटनाएं होती हैं, ऐसे स्त्रियां भी यद्यपि वो करती भी है, लेकिन हर चीज हर बार करने के लिए या इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग, जैसे दुनिया का कोई भी हो, ड्राइविंग सीखना तो ट्रेनिंग स्कूल चाहिए, और कुछ भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी काम करना, इवन कुकिंग सीखना तो भी ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए ऊपर में। लेकिन मायाचार सीखने के लिए किसी स्त्री को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, समझ गया? ये कुंद कुंद बताना चाहते कि कर्म उदय ने उन्हें एक ऐसी सुविधा दे रखी है कि ये ऑटोमेटिक चलेगा। इसके लिए तुम्हें ज्यादा ट्रेनिंग लेने की, सोचने विचारने की जरूरत नहीं, और जो चले तो ज्यादा गिल्टी करने की भी जरूरत नहीं। कर्मोदय से हो रहा भैया, मैं क्या करूं? आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है, जब अनंत अवस्था के ठाणे से विहार धर्म उद्देश्य जैसे होते हैं कर्मोदय से, वो नहीं करते। ऐसे ही जब तक हम उपयोग नहीं लगाएं, ज्यादा तिकड़ में प्रयोग नहीं करें, षड्यंत्र नहीं करें, तो जो सहज मायाचार की प्रवृत्ति है वो कर्मोदय से होगी, उसे तुम टाल नहीं सकते। ये तो स्त्री होने का, स्त्री पर्याय का कॉपीराइट है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आचार्य ने जो लिखा वही बता रहा हूं। ये कॉपीराइट है एक तरह का, बच गए होता है। अब ये कह रहे ये बढ़िया रहा, ये अर्थ बढ़िया रहा अब हमारे लिए, बच गए। जब मौका मिलेगा कहते कुंद कुंद ने लिखा। आज की चर्चा थोड़ी सहज सही, लेकिन हम उन पक्षों पे विचार तो कर रहे हैं जिन पे हम विचार ही नहीं करते थे। मैं सच बताऊं, शुरू में बड़ा जोर लगाता था, बिल्कुल मत आचार कहो या मायाचार मत कहो, क्या उनके लिए आदि आबादी को आप कमेंट्स करते हो, कटाक्ष करते हो। आज समझ में आ रहा है कि आचार्य देव क्या कह रहे, जानबूझ के उन्होंने कहा अरहंताड़म काले। अरहंताड़म काले का मतलब क्या? कर्म उदय से कार्य घटित हो रहे हैं पर मेरा उपयोग उसमें नहीं है। इस चीज को बताने के इसको बताने के लिए अरहंताड़म काले कहा। और मायाचारो वित्थिलम, वही चीज स्त्री अवस्था में, वहां अनंत अवस्था में या स्त्री अवस्था, वहां भी स्त्री वेद नाम कर्म के उदय से ये सब कुछ हो रहा है मायाचार, लेकिन उसका उपयोग हर समय उसमें हो ये जरूरी नहीं है। उसके लिए कोई ट्रेनिंग ली हो ऐसा बिल्कुल मत मानना। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आए कि इसकी व्यापकता क्या है, आचार्य बताना क्या चाहते। हमारे लोग आजकल बात बात में बड़ी जल्दी कोई कहीं का पक्ष लो, किसी का समर्थन, ये राजनीति चल रही है क्या कि किसके वोट लेना किसके वोट नहीं लेना। ये चर्चा ऐसे क्यों करते हो आप? जो ज्ञानियों ने कहा है उसका तथ्य निकालो, उसका मर्म पहचानो और मर्म पहचान के उसका खुलासा करो। कितना सरल प्रयोग दिया। उनके लिए बुद्धि का प्रयोग करना भी जरूरी नहीं है, उन्हें उतना क्षयोपशम नहीं भी होगा तो अभी ये चीज समझ में आ जाएगी और समझ में आए चाहे। स्वतंत्र भी है और सहज परिणमन है, बस इतना बताना है उन्हें। ऐसे ही अनंत अवस्था में ठाण से विहारा धम्मोपदेशो, इन पे आप
भगवान पे उंगली नहीं उठा सकते। भगवान आप तो ये भी कर रहे थे, आप तो उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते, हम चले फिरे तो हमारे लिए तो ये समिति क्यों नहीं रखी, हमारे लिए तो प्रश्न करते हो, और आप चलते हो कुछ नहीं है, आप वीतरागी हो। तो आचार्य ने कैसे सावधानी से समझाया कि भैया तुम लोगों में भी ऐसी स्थितियां बनती हैं, ना देखो तो ये स्त्रियों की मायाचार को देख लो। ऐसा उदाहरण दिया जो सबको समझ में आया। हाँ, उसकी गहराई तो किसी ने निकाली नहीं, और व्यर्थ की राजनीति निकाल ली कि चलो भाई हमें लेडीज का समर्थन तो मिल ही जाएगा, लेडीज की तालियां तो पड़ी जाएंगी, और पुरुषों को भी आधे को तो बजानी पड़ेगी, कोई जिनको साथ में रहना है तो उन्हें बजाना है। ये सब इस तरह के जो हंसी मजाक मत समझिए, इसके पीछे की आचार्य ने जो गहराई दी है, जो तथ्य दिए हैं, उसको समझने की कोशिश की। अभी एक पॉइंट और बता के फिर इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। माया के साथ आचार शब्द का क्यों प्रयोग? हिंसा भाव है, उसका आचार करने में आपको द्रव्य और भाव हिंसा दो भिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन द्रव्य माया और भाव माया ये दो भिन्न नहीं कर सकते। हिंसा में कर सकते हो, झूठ में कर सकते हो, क्रोध में कर सकते हो, मान में कर सकते हो, समझ गया? आप गुस्सा दिखाना, कई लोग होते हैं बहुत गुस्सा, तीव्र कसाय होते, किसी ने तय की अरे भाई साहब आए, इनको बढ़िया वाला गुलदस्ता ला के दो, उसमें बम लगवाया हुआ तो तुम्हें लगवाया, लग क्या रहा, अरे क्या साधारण गुलदस्ता, बढ़िया वाला सबसे बड़ा गुलदस्ता लाओ भाई साहब। शब्दों में क्या लग रहा है, बड़ा बहुमान कर रहे हैं साहब, सत्कार कर रहे हैं। अब वो तो पता नहीं उसमें किसने रखा था, क्या हमें क्या पता, फिर हम 10 गुलदस्ते रखे, बड़ा वाला लाओ भैया। तो ये जो है क्रोध का रूप, शब्दों में आपका बड़ा मीठा दिख रहा है और अंदर में हलाहल दिख रहा, भरा पड़ा है। इसको ढकना किसने सिखाया? इसको ढकना जिसने सिखाया उसका नाम माया है, और वो माया हमेशा आचरण रूप होती है, वह अकेले विचार में नहीं पलती। जो माया आएगी वो साथ में तुरंत के तुरंत परिणति भी होगी। क्रोध की आपकी तुरंत परिणति हो या ज्यों की त्यों करो, आप कहते मौका देख के करेंगे। क्रोध के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, मान के लिए प्लानिंग कर सकते हो, लोभ के लिए प्लानिंग कर सकते हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के लिए प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन माया के लिए आप प्लानिंग नहीं करते, वो तो लाइव हो, उपयोग को लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसके साथ आचार शब्द जो कि ये बिना आचरण के अकेले विचार में होती ही नहीं। बाकी सब पाप, बाकी सब कसाएं विचार में हो जाएंगी आचरण के बिना एक बार, लेकिन माया ये अकेले विचार में नहीं होती है, आचरण के साथ। अब डिफरेंस समझो। इसलिए माया के साथ आचार शब्द जुड़ा हुआ, सब कसायों को क्रोध मान माया को मायाचार, और फिर लोग, और किसी पे आचार शब्द नहीं लगा, और किसी में व्यवहार शब्द नहीं लगा, इसमें जुड़ा। तो इस परिपाटी को भी हम थोड़ा विचारें, और आचार्य कुंद ने यहां क्यों कैसे प्रयोग किया उसको भी समझें। अब इसको जरा लौट के चलते हैं, जो ये चर्चाएं लिखी गई वो लिखी गई। अब हम लौट के चल रहे हैं अरिहंताड़म काले, अरहंत अवस्था। मुद्दा क्या है? स्त्रियों के मायाचार की तरह कौन कौन से कार्य अरहंत अवस्था में सहज प्रवर्तित है। सहज माने, सहज शब्द के कई अर्थ। सहज आयते, जो साथ साथ हो पैदा, उनको भी सहज कहते हैं, ठीक है ना?
और जो साथ चले उसको भी कहते हैं। दो पटरियां रेल की साथ चलती हैं, एक के बिना दूसरी चलती नहीं चलती। सब ट्रेन पटरी पे क्यों दौड़ती है? क्योंकि इससे उतर जाए तो दौड़ा ही नहीं, फिर तो फंस के रह जाए मिट्टी में, खाई में, समझ गए? तो वो कुछ चीजें सहज एक दूसरे के साथ तारतम्य ही ऐसा है, उनका योग नियोग ही ऐसा है, ठीक है ना। और एक सहज माने जिसके लिए आपको कुछ भी करने की, सोचने तक की जरूरत नहीं। यहां अर्थ ये वाला जिसके लिए विचार की जरूरत नहीं, विकल्प की जरूरत नहीं, होते हैं पर होते हुए भी खरेखर उसके आप दोषी नहीं होते। उसका ना श्रेय आपको है ना दोष आपको। अनंत अवस्था में खड़े होने रूप जो क्रिया है, कुंद कुंद अत्यंत करुणा पूर्वक कहना चाहते हैं कि भाई तुम रोज देखते कि ये मायाचार के सारे से। मुझे एक दृश्य याद आ रहा है, मैं स्वदेश जी के तो खैर परम प्रिय बात कहने जा रहा हूं। वो एक सांसद है कोई मुसलमानों का, ओवैसी का। तो वो संसद में जब इन्होंने 3 तलाक बिल लाए थे ना, ये लोग, मुझे राजनीति से लेना, मैं तो कुछ और बता रहा हूँ। तो उस समय वो बोलने खड़ा हो, कहते भाई साहब हमारे यहाँ ये सहूलियत दीगी, बहुत सोच समझ के दीगी। तो क्यों? तो उसने कहा कि तुम लोग जो इसको लाए हो ना, तुम्हें ऊपर यदि ये लागू हो जाए, तुम्हारे यहाँ तो सहूलियत नहीं थी कि तुम छुटकारा पालो कुछ कह के। यदि हो तो तुम्हारे लिए भी मन में तो सबके लड्डू फूटते हैं। यदि हमारे यहाँ इतनी सहूलियत होती, हम तो कब का छुटकारा पाके दूसरी पकड़े। ये उसने कमेंट्स किया। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ कि भाई ये जो है घटनाक्रम, जो परिस्थिति है, कहते आप कई बार राजनीतिक विरोध अलग चीज है और मन की बात, कहते हैं सब लोग हंस रहे हैं, अभी सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं। इन्होंने इसलिए लाए कि इनकी यहां सुविधा नहीं थी, तो हमारे यहां भी छूट जाए, हम क्यों पाए। कहते हैं इनके यहां छूट होती इनके धर्म में, तो एक विरोध नहीं करता। अब ये उसका कमेंट था, मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। मैं क्या बताना चाहता हूं, जो चीज सहज, वो एक ने उसके इतना कठोर बोला, एक ने विरोध नहीं किया, सब चुपचाप रूमाल लगा के हंसते रहे। क्यों? सब देख रहे थे अपने अपने घरों, सब अनुभवी थे, ज्ञानी आत्मा थे, कर रहे थे। ऐसे ही यहां कह रहे हैं आचार्य देव कि तुम अपने घरों में देखते नहीं हो क्या, प्रति समय भोगते नहीं हो क्या? और यदि तुम ऐसा मानते हो कि ये तुमसे छल, देखो छल और मायाचार में अंतर बता, ये तुम समझते हो कि छल करती हैं, तो आप सारा जीवन इनसे निभाते क्यों? छोड़ के अलग करो, नहीं करना शादी, हम संबंध ही नहीं चाहिए। पर इस देश में जो काम भगवान ने कभी नहीं कहे, बताइए, भगवान ने कहीं कहा संसार में प्रवेश करो? नहीं कहा। तो कर रहे तुम संसार में प्रवेश, और वहां देव शास्त्र गुरु पूजा करो, पाठ करो, शांति पाठ करो, सब कुछ करो, शास्त्र जी विराजमान करो। क्यों करते हो? उन देव शास्त्र गुरु की साक्षी क्यों चाहिए? अरे अच्छे काम के लिए लो, वो सम्यक दर्शन के निमित्त है कि विषय भोग के निमित्त है? मैं जो कह रहा हूं सोचना, जरा विचार करना, क्या बात कहना चाहते। इसलिए लगाते हैं कि इसके बावजूद हमें उन पर यह विश्वास रखना है कि ये मायाचार सहज चीज है, इस पर हम क्रोध नहीं करें, ये इनके सहज होता है। समझिए, मैं आपको सच बताता हूं, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जीवन में ऐसी घटित होती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं छोटा था ना, तो ये चेचक के कारण चिड़चिड़ा बहुत, बर्दाश्त किसी की बात नहीं, कोई ये कहे कि 400। अब यद्यपि इसमें कोई वैसा दोष नहीं था, जो बात कहता था वो सही कहता था, गलत बात पे कभी नहीं कहता था।
लेकिन हमारी समाज में, हमारे परिवारों में गलत क्या, बड़े को जवाब दे दिया, ये अपराध होता था। और भाई लोग दो चार जड़ देते थे। अब पिताजी आएंगे तो वो उनको चिल्लाते थे, क्यों मारा उसको, कह दिया था तो कह दिया था। तो हमने कहा पिताजी मेरे को अकेले चाहते हैं और ये लोग कोई नहीं चाहते। तो एक दिन पिताजी सबको बैठा के समझाए, तुम लोगों ने इतनी बीमारी नहीं भोगी, उसने इतनी बीमारी भोगी है, उसका असर है सिर पे, वो उतनी बात, वो गलत नहीं है व्यक्ति, तुम लोगों में सबसे तेज दिमाग है। मैं आपको बताऊं यथार्थ घटना, कक्षा 1 फर्स्ट क्लास से ही मेरे टीचर बैठे रहते थे, मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था। मैं एक्चुअली पैदाइशी टीचर हूं, कक्षा 1 से अपनी क्लास को पढ़ाया है मैंने। जब जयपुर पहुंचा तो जयपुर में भी जतीश भाई वगैरह मेरे क्लास फेलो थे और रोज मेरे से पढ़ते थे, उसी क्लास में सबको पढ़ाया। ये प्रवृत्ति होते हुए भी पिताजी कहते थे वो सबसे समझदार है वो, अब बस उससे तुम्हारी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तुम सोचते हो कि तुम गलत करो और बड़े हो और वो तुम्हारा रिगार्ड करे, वो ये नहीं करता। पहले उसकी साइकोलॉजी समझो। वो तुम्हें जवाब इसलिए नहीं देता है कि तुम्हें बड़ा नहीं मानता, इज्जत नहीं करता, वो इसलिए देता है उसको गलत बात सिर पे बर्दाश्त नहीं है, आप कुछ करोगे वो सीधा बोलोगे। अब आप बताइए, मैं जीवन भर कहता, तो उन्होंने जो एनालिसिस किया, उन्होंने कभी नहीं टोका, कभी पूरे जीवन में नहीं कहा। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मेरे सब काम सही थे, वो एक तरह बोलेंगे तो बड़े थे, बड़े ने डांट दिया तो क्या हो गया, मैं भी तड़ से बोलता था, गलत था। लेकिन पिताजी ने उसको समर्थन क्यों दिया, ये इसका जोर नहीं है, ये नहीं कर रहा, ये वो बीमारी के असर से हो, ये करुणा का पात्र है, ये तुम्हारे क्रोध का पात्र नहीं है। ऐसे ही आपको सिखाया जाता है कि आप इनके सेवा भाव, इनके प्यार, अपनापन, इसको देखते रहना। मायाचारों विथियों, मायाचार तो कर्म के उदय से हो रहा है, इन पर ज्यादा इसके लिए दोष मत दे। ये वो मूल मंत्र है जिसके कारण भारतीयों की गृहस्थी जीवन भर चलती है। एक विजन है जो कुंद ने दिया, जिसको आप स्त्री विरोधी मान रहे हैं, उन्होंने स्त्रियों की रक्षा के लिए विजन दिया। होता है अपराध, हम तुम चलते हैं तो जीव हिंसा आदि के कारण अपराध कहलाता है, पाप कहलाता है। भगवान चलते हैं तो लोक मंगल कहलाता है, धर्म की प्रभावना कहलाती है, चारों ओर जय जयकार होती है, भगवान हमारे ओर बिहार कर। ऊपर में सोचिए, पता चल जाए कि भगवान का यहां विहार होने वाला है, चारों ओर मंगल छा जाता है। उनको किसी को प्रश्न नहीं हुआ कि भगवान तुम चल क्यों रहे हो, चलने से तुम्हारे कर्म बंद नहीं हो जाएंगे, चलना तो हम भी करते हैं और तुम भी चल रहे हो तो हम तुम एक जैसे हो गए। किसी ने ये प्रश्न नहीं, जैसे हमने इनके मायाचार पे कभी प्रश्न नहीं किया। आचार्य क्या कहना चाहते हैं रूपल में, अब समझ में आ रहा कितना चेंज है विजन। भगवान का विहार शब्द सुनते ही एक एक जीव के हृदय में ऐसे आनंद के भाव छा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दर्शन और प्रवचन से तो मंगल होता ही है, उनके विहार से भी मंगल होता है। कहां लिखा, गंधोद बिंद शुभ मंद मरुद प्रपाता, पढ़ा है तमर का ये छंद। गंधोद सुगंधित जल की, वो गंधोदक नहीं है, सुगंधित जल की वर्षा हल्की हल्की फुहार पड़ेगी। बताओ किसी को गर्मी लगेगी?
नहीं। जून में महीने में भी भगवान का विहार आपके एरिया में हो जाए शांति भाई, अप्रैल मई में जब बॉम्बे में भयंकर गर्मी पड़ती है, यदि उस समय भगवान का विहार हो जाए तो विजय जी गंधोदबिंद शुभ मंद मरुत प्रपाता, शुभ अच्छी हवाएं चलेंगी, मंद हवाएं चलेंगी, तेज नहीं, आंधियां नहीं चलेंगी। सुन रहे उनके ऐसे जैसे झोंके आएंगे, तन मन को प्रसन्न कर जाएंगे। भगवान का विहार लोक मंगलकारी है। भले ही चाहे व्यवस्था देव करते हैं, भगवान नहीं करते, लेकिन उनके साथ अनिवार्य रूप से होता है, उनके ही तीर्थंकर नाम कर्म के प्रकृति के उदय से होता है, उस पुण्य के उदय से। समझ रहे? तो जैसे वो लोक मंगलकारी, दर्शन से मंगल, प्रवचन से मंगल, और साथ ही उनके जो साथ के कर्म उदय के कारण जो कुछ हो रहा है, देवकृत अतिशय आदि हैं, उनसे भी मंगल, कम से कम लोगों को राहत तो मिलती है। तो हमारे रूम के बाहर जब मैं डीन था तो हमारे रूम के बाहर एक चपरासी बैठता था, तो वो कहता था साहब हम बिल्कुल यहाँ से हिलेंगे नहीं, चिंता मत करो गर्मियों में। क्यों? और सब जगह बाहर बैठ, सब लोग चपरासी बाहर बैठते हैं, गर्मी में मरते हैं, आपका अंदर ही लगा हुआ है, बढ़िया एसी की हवा मिलती, मैं तो निकलू ही नहीं। मैं हर समय आपके पूरे ड्यूटी दूंगा, सैल्यूट। अंतर समझ आए? इन चीजों का भी फर्क है। जो गरीब है बेचारा, जिसको वो साधन नहीं मिलते, उसको यदि इतना अच्छा सड़ी गर्मी के मौसम में हल्के बादल छा जाए, हल्की फुहार पड़ रही हो, मंद मंद हवा चले, तो अच्छे अच्छे एसी वाले एसी बंद करके चौराहे पे, छत पे, बगीचे में आके बैठ जाते हैं। क्यों? प्रकृति से इतना अच्छा मिला। भगवान का विहार जहां होता है वहां ये योग भी अनिवार्य रूप से मिलते हैं। और ऐसे योग के साथ जब भगवान का दर्शन होता है तो अंदर का पाप मल सब प्रक्षालित हो जाता है। जब उनके प्रवचन सुनने को मिलते हैं तो चित्त के लिए नई दिशाएं मिल जाती हैं। तो हम कहते हैं भगवान का विहार मंगल रूप है। कल्पना कीजिए भगवान अभी तक बैठे थे, अब देह की मुद्रा खड्गासन में हुई तो जो वहां तो सब दिशाओं से लोग आते हैं समूह में सुनने। अब भगवान का मुंह अचानक देखा कि पूर्व की ओर हुआ, तो जो पूर्व दिशा से आए थे वो जोर से जयकारा लगाएंगे, हाँ भगवान का हमारे यहां विहार होने। राग की इतनी प्रवृत्ति तो होगी कि नहीं होगी? ऐसा तो होगा कि नहीं होगा? सहज है। उन्हें कभी ये नहीं दिखा। जिनको ये प्रश्न उठता है तो तुम अपने घर में प्रश्न जाके क्यों नहीं करते हो? जब तुम्हारे घर की माँ, तुम्हारी सब लोग, बड़ी कॉमन बात। आप लोगों ने पता नहीं कितना क्या करते, हमने तो बहुत देखा। मेरी माता जी थी और दादी जी थी, घर में कम से कम 40 से 50 किलो घी रखा होगा, देसी घी, बढ़िया A1 क्वालिटी का, आज जैसा मिलावटी और वो नहीं नकली, प्योर। और पिताजी आएंगे 50 किलो घी रहते हुए, भैया कल रोटी को पेच पड़ने तक को घी नहीं है। अब कभी कभी एक दिन मेरे को आई गुस्सा, क्यों? क्योंकि वो जो भंडार गृह था ना, उसकी सफाई की जिम्मेवारी मुझे मिली थी। तो मैं पूरा सारा जमा के आया। पूरे दिन पुराने घर थे, चिकनाई की इतनी मोटी मोटी परतें जमी, बहुत दुनिया भर की बात है। तो बड़ी मुश्किल से तो सफाई की थी, किसी तरह तो उसको इंसानों जैसा बनाया था, रहने लायक, देखने लायक, वरना उसमें घुसना ही पाप लगता था। सब चीजें व्यवस्थित की, हमें पता था इतना। तो मैंने कहा, दादी ऐसा क्यों कह रही हो, झूठ झूठ, इतना घी रखा है तुझे कुछ नहीं पता? पिताजी से कहा, सुनना आप जरा, मर्म सुनना।
पिताजी से कहा, पिताजी सच्ची कह रहा हूं, इतना घी रखा है। कहते देखा तो बेटा मैंने भी जाके नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि इतना रखा है। क्यों? जब इतना बचता है तब से हमारे लिए टॉर्चर शुरू कर देती है कि लाना है। क्यों? घर की स्थिति ऐसी थी, एट ए टाइम 10 मेहमान आ जाए। वैसे भी उस रसोई में 50 से 60 लोगों का रोज खाना बनता था, ज्वाइंट फैमिली। तो पहले ही इतनी, और वो उस एरिया में बुंदेलखंड में मेहमान का आना माने फिर रोटी नहीं परोस सकते आप, पूरी कढ़ाई ही चढ़ेगी और देसी घी की। उस समय तेल किसी को खिला दिया तो समझ लो जूता मार दिया, इतना अपमान माना जाता था। तो कहते इतना स्टॉक ये नहीं रखें और मौके पे लोग आ जाए तो मैं इन मौके पे खड़े खड़े कब लाऊंगा, कहां से लाऊंगा? कहते ये मैनेज यही कर रही हैं, जिसको तुम इनका मायाचार कह रहे हो, झूठ कह रहे हो ना, कहते वो ही इस घर को चला रहा है, मैं नहीं चला। डिफरेंस समझ रहे, दृष्टिकोण समझ रहे? आप जो ग्रस्त लोग हैं, सच बताओ, पहला वोट ऑफ थैंक्स किसको जाएगा? पहला वोट ऑफ थैंक्स जाएगा तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति को। क्यों जाएगा? आज भी प्रतिष्ठित भगवान होते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के पंचकर्णक में होते, विधि नायक तीर्थंकर ही होंगे, क्योंकि ये लोक उपकृत है। भगवान तो अपना कल्याण करके मोक्ष चले जाएं, उपदेश दें या नहीं देते हैं कोई कोई, लेकिन दे या नहीं दे ये गारंटी नहीं, और उनकी भाषा सबको समझ में आए या नहीं आए ये गारंटी नहीं, लेकिन तीर्थंकर के उपदेश की ये गारंटी हो। उनके दर्शन, उनके प्रवचन और साथ ही उनका जो मंगल विहार है वो लोक मंगलकारी है। एक जो तद्भाव मोक्षगामी है भगवान जन का जीव, उस भाव में जन्मे, साथ में नरक का नार की 1 मिनट के लिए भी साता नहीं लेगा। लेकिन तीर्थंकर का बालक जब जन्मता है तो उस क्षण 3 लोक के सारे जीव क्षण भर के लिए ही सही साता का अनुभव, हिंसादी पाप भूलते हैं। कुछ तो कृतज्ञता उस नाम कर्म के प्रति भी है। माना कि सबका कर्ता वो है, भगवान नहीं कर रहे, लेकिन हमारा वोट ऑफ थैंक्स उसके लिए भी आज भी कृतज्ञ है। आपकी सारी दर्शन पद्धति, पूजा पद्धति, प्रतिष्ठा पद्धति कृतज्ञ है तीर्थंकरत्व की। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर को आगे रखे बिना ना आपके विधान होंगे, ना पूजा होगी, ना प्रतिष्ठा होगी। अब एनालिसिस कीजिए ना, आप क्या करते हैं उसका एनालिसिस खुद कीजिए। मूर्ति भी तीर्थंकर की विराजमान, समझ गए? मूल नायक यदि कोई बनेंगे तो तीर्थंकर बनेंगे कभी भी। तो इसके पीछे भावना क्या है? यही है ठाण सेज विहारा धम्मोपदेश। ये जो क्रियाएं भगवान आपकी हुई, भले ही कर्म के उदय से हुई, लेकिन हम लोगों का असली मंगल तो इनसे हुआ। आप एक जगह बैठे बैठे मोक्ष ले जाते तो बाकी लोग सुधरते कैसे? मैंने आपको बताया था, शादी के बाद पहली बार जब वहां गए तो वहां लोग बताते कि यहाँ आसपास बहुत भगवान महावीर का समोसरण घूमा था। है यहाँ और कोई ढंग की जगह नहीं मिली उन्हें। ढंग की जगह मैंने चंबल के भीड़ थे, इस हिसाब से कहा। मैं इतने उबड़ खाबड़ में कहा समोसरण लगाओ? भाई प्लेन एरिया में लगे समोसरण तो समझ में आता, अब इतना विशाल समोसरण और इतने उबड़ खाबड़ एरिया में। दुनिया में 5 नदियां एक जगह कहीं मिलती है तो उसका नाम इटावा है, भिंड से लगा हुआ है। 5 नदियों का संगम है। अभी तक आपने 3 का संगम इलाहाबाद में सुना होगा। 5 तो इतनी नदियां हैं उस एरिया में, और सब प्रचंड वेग वाली, और मिट्टी में इतनी दम नहीं है तो बीहड़ बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, बहुत ऊंचे ऊंचे उबड़ खाबड़।
तो मैंने इस भाव से कहा था कि भगवान को यहाँ काहे को आए थे, और कहीं प्लेन जगह चले जाते। लेकिन जो दृष्टिकोण पता चला, मैं अभिभूत रह गया। शादी के समय वहां वो गोत्रावली बोली जाती, तो एक दूसरे की रिश्तेदारी में गए, तो वहां एक समाज होते हैं गोल सिंघाड़े। तो उन्होंने कहा ये सिंघाड़ा तो एक खाने का वो पानी फल होता है, हमने कि सिंघाड़े क्यों बोल रहे? तो किसी ने कहा नहीं, ये सिंघाड़े तो बिगाड़ के बोल रहे हैं, इस शब्द था गोल सुधारे, मूल नाम। क्या मतलब है इसका? कि इनके एक भी जन्म से जैन नहीं थे, ये सब SC ST थे, आज की भाषा समझ गए। और वो सारे के भगवान का यहां विहार हुआ, समोसरण लगा, दिव्य ध्वनि हुई, उनके दर्शन और प्रवचन से भगवान के समोसरण में जाके ये प्रमाण दे रहा हूं आपको। वो सारे के सारे लोग जैन धर्म में दीक्षित हुए, उसको अंगीकार किया और भगवान के सामने, तब कहते हैं उनकी कहानी कि गणधर देव ने उनको गोत्र दिए थे और वो गोल सुधारे गोत्र दिया था। गोल माने समूह, झुंड के झुंड चल के आए और सबको कहा जैन हो, वीतराग शासन को मानो। आज वहां एक एक गांव में 40-40 दिगंबर जिन मंदिर, ऐसी प्रभावना। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ठाण सिद्ध विहारा धम्मोपदेशो है, इसको इग्नोर मत करना, इसकी कीमत करना। भले ही ये तीर्थंकरत्व का काम नहीं है, भले ही ये अनंत अवस्था की शोभा नहीं है, लेकिन ये नहीं हो तो तीर्थंकरत्व की कीमत क्या होगी? एक जगह बैठे बैठे मोक्ष चले जाए। तो एक नया पक्ष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, जब जो चर्चा चलेगी मैं उस पक्ष को खुलासा करूंगा। आप मेरे से ये अपेक्षा करो कि नहीं नहीं एक मेरे बस का नहीं, मैं तो जो मर्म निकलेगा वो निकालू, समझ गए? तो आचार्य देव ने जो ये कहा, अरिहं ताणम काले मायाचारो वित्थीलम, यहां पर भी स्त्रियों का मायाचार, ये कमेंट्स नहीं है, कटाक्ष नहीं है, ये उनके भी उस पक्ष को उभारा है। क्यों? क्योंकि वो कर्मोदय से तो होता है, लेकिन योग और उपयोग के समर्पण के बिना, समझ में, आचार रूप होते हुए भी, और वह हमेशा क्षम्य है। वह आपके गृहस्थी की पुष्टि करता है, गृहस्थी के खंड खंड नहीं करता। पिताजी ने उस दिन बड़े भरे हृदय से कहा, बेटा ये है ना तुम्हारी मम्मी और दादी, ये हर चीज को टोकती रहती हैं, तो इस घर से के नियम है, आज तक यदि 50 लोग भी आ जाएं तो भरपूर पकवान खा के जाएंगे। कभी इस घर में ये प्रश्न नहीं उठा कि अब इतने लोग आ गए, खाना कैसे बनेगा। ये चीज नहीं है, कभी ये सोचना नहीं पड़ा। ये इनके मायाचार के कारण आज तक ये घर, ये भंडार भरा हुआ है। मैं दंग रह गया, क्या कह रहे हो? वो इसलिए मायाचार नहीं करती, उनको कहीं और भेजना है, वो इसमें से छल करके कहीं बेच नहीं देती हैं। अल्टीमेटली वो इसी की रक्षा करती। ऐसे ही भगवान का जो ठाण सिद्ध विहार धर्मोपदेश हो रहा है, ये उनके अनंत अवस्था को कलंकित नहीं करता है, बल्कि अनंत पड़े के में जो वीतरागता है, उस वीतरागता और वीतराग धर्म की प्रभावना करता है। ये उसके प्रभावना के हेतु है, ये विराधना के कारण नहीं है। इसलिए इनको मंगल रूप मानो, इन पर क्वेश्चन मार्क मत। पलवेल, इन पक्षों से हमारे यहां चर्चा नहीं, कोई विचार नहीं करता, सोचने को तैयार। समझ, दुनिया में अकेले ये छलमल का काम, मायाचार का काम पुरुष ही करते हो, वो माता बहनें यही करती है, ऐसा नहीं, सब करते हैं। मुझे पता है, ईमानदारी से कह रहा हूं, आदर पूर्वक कह रहा हूं, कोई कटाक्ष से नहीं कह रहा हूं। वो डॉक्टर साहब ने, छोटे दादा ने एक दिन सुना थी, कहते कि शादी हुई थी, कुछ ही दिन हुए थे, वो मास्टर थे स्कूल में, तो
बाई ने कहा कि मैं छत पे खींचला समझते हो, एक तरह के पापड़, तो वो लेके और दाल वाल वो डाल आई हूं, बारिश आए तो उठा लेना ध्यान से, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूं, वहां भजन है। अब बादल घिरा है, बारिश भी आने लगी, तो ये नहीं गए। कहते मैं तो नहीं गया जान के। क्यों? मैंने कहा बेटा हुकुमचंद, उनकी भाषा बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो कहते बेटा हुकुमचंद, एक बार यदि तुमने दाल उठाई तो जिंदगी भर दाल उठाते रहो, और एक बार नहीं उठाई तो अगली बार देखेगा ये काम का आदमी नहीं है, बेकार, खुद ही उठा लो। तो भैया ये सब कलाएं जब आप करो सो मायाचार नहीं है, और ये कर दे तो मायाचार है। अरे पुरुष करता है तो सोच सोच के करता है, और ये तो सहजता में करती है, ये कोई तुम जैसे सोच सोच के तिकड़ लड़ा के नहीं करता। इसलिए, और वो हमेशा समृद्धि के कारण है, अभ्युदय का कारण है, वो अकेले कलह के लिए नहीं करती, मूल रूप घर गृहस्थी। तो हम उस पक्ष को ये दृष्टांत में इस रूप में ले। आचार्य ने व्यंग्य नहीं किया, कटाक्ष नहीं किया है, तिरस्कार नहीं किया है, बल्कि उसको एक ग्रेस प्रदान की, गरिमा प्रदान की। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, इसको हम पहचाने तो हमें समझ में तो आएगा कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं और आचार्यों की दृष्टि क्या थी और ठाण सिद्ध विहारा का असली अर्थ क्या है। ये चर्चा यहाँ तक हुई, अब कल से जो चर्चा चलेगी वो इससे आगे की चलेगी। आज समय